नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। नमस्कार, आप सभी प्रिय दर्शकों को, आप सभी प्रिय भक्तों को शिवरात्रि महापर्व की हार्दिक एवं मंगल शुभकामनाएं। अब आपको हम पूरी इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि अगर आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी तो इस महाशिवरात्रि पर आप कौन कौन से उपाय करके और अपनी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स खत्म कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ तो वैसे भी आपको पता है कि दानियों के दानी हैं हमारे भोलेनाथ जी, और क्या कुछ दान कर दें, कब आपको दान कर दें कुछ पता नहीं होता है, कब उनके मूड में आ जाए और आपको क्या कुछ दे दें कुछ पता नहीं होता है। तो इस महाशिवरात्रि को आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। पहली चीज़ तो 8 मार्च को ये शिवरात्रि पड़ रही है। 8 मार्च की ये शिवरात्रि आपके जीवन में बहुत सारी जो समस्याएं चल रही थी उन समस्याओं को खत्म करने के लिए बहुत पर्याप्त और बड़ा शुभ और सिद्ध मुहूर्त होगा। जिन लड़कियों का या जिन कन्याओं का या जिन लड़कों का, जिन पुरुषों का विवाह नहीं हो रहा था और विवाह को लेकर के बहुत परेशान थे, इस शिवरात्रि के महापर्व पर आप भगवान शिव का व्रत करें। शिवरात्रि के महापर्व के व्रत से आपके वैवाहिक जीवन में आपको बहुत हद तक मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्रदान होगा। अगर आप हो सकता है, अगर आप लड़की हैं तो ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी नंद गोप गृहिम देवी पतिम में कुरते नमः, इस महामंत्र का अगर आप जाप करती हैं तो आपको इच्छित वर की प्राप्ति होगी। अगर आप पुरुष हैं और आप ओम क्लीं पत्नी मुनर्माम देही मुनिवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, इस महामंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो आपको इच्छित कन्या की प्राप्ति अवश्य होगी। जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, जो लोग आर्थिक तंगी से परेशान थे, इस शिवरात्रि के महापर्व पर आपको गन्ने के रस से भगवान श्री शिव का अभिषेक जरूर करना चाहिए। गन्ने के रस से भगवान श्री शिव का अभिषेक करने से इस शिवरात्रि के महापर्व पर भगवान श्री शिव आपको अवश्य वरदान देंगे और आपकी जो धन की तंगी है, जो आपकी आर्थिक तंगी चल रही है आपके जीवन में, वो अवश्य खत्म होगी। अब हम बात करते हैं जिन लोगों को संतान नहीं हो पा रहा था, अभी तक आपकी गोदी सुनी थी, अभी तक आपके आंचल सुने थे, अभी तक आप माँ नहीं बन पाई थी, आप पिता नहीं बन पाए थे और आप उत्सुक थे कि मुझे संतान कब होगा। शिवरात्रि के महापर्व पर किसी भी आप नर्मदेश्वर शिवलिंग को जाएं और नर्मदेश्वर शिवलिंग पर आप दूध से भगवान श्री शिव का अभिषेक करें। आपको जरूर इच्छित संतान की प्राप्ति होगी और आपके लालन और आपके पालना भर जाएंगे और आपके लाल राम जी जैसे जन्म लेंगे। आपको ये उपाय, ये अभिषेक जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ आपको इस महामंत्र का जाप भी करना चाहिए। जो लोग लक्ष्मी प्राप्ति से परेशान हैं उनको ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये नमः, ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये नमः के जाप से आपको इस महाशिवरात्रि पर भगवान श्री शिव लक्ष्मी प्राप्ति के शुभ वरदान अवश्य देंगे। जो लोगों को संतान नहीं हो रहा है, इस महाशिवरात्रि पर आप दूध का अभिषेक भगवान श्री शिव का करें और साथ ही साथ ओम क्लीं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण तमहम शरणम गतः क्लीं ओम, इस महामंत्र के जाप से आपको अवश्य संतान की प्राप्ति होगी और आपकी गोदी भर जाएगी। अब हम बात करते हैं जो लोग शत्रुओं से परेशान थे उनको क्या करना चाहिए।
इस महाशिवरात्रि पर आप भगवान श्री शिव के शिवलिंग पर आप 3 नींबुओं के रस से अपने शत्रु का नाम लेकर के अभिषेक कर दें। निश्चित ही आपके शत्रु पराजित हो जाएंगे और आपके शत्रु नतमस्तक हो जाएंगे, आपके शत्रु आपके चरणों में गिर जाएंगे। अब हम बात करते हैं जिन विद्यार्थियों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा था और पढ़ाई करने का उनका दिल ही नहीं कर रहा था, पढ़ाई उनकी बहुत पीड़ित हो गई थी, एजुकेशन सेक्टर बहुत वीक हो गया था। अगर ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में बनी हुई थी, अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो आपको इस महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आपको भगवान श्री शिव को 108 बेलपत्र राम राम लिख करके और थोड़ा थोड़ा शहद और भस्म लगा करके जरूर अर्पण करना चाहिए। भगवान श्री शिव आपका पढ़ाई का जो क्षेत्र है बहुत अच्छा करेंगे और एजुकेशन सेक्टर आपका वेरी बेटर होगा। इससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ प्रदान होगा। इस उपाय को आप प्लीज़ ज़रूर करिएगा, क्योंकि स्टूडेंट हमारे बहुत प्यारे हैं और स्टूडेंट को मैं बहुत प्यार करता हूं, क्योंकि विद्यार्थी ही इस पूरे भारत देश, इस पूरे संसार का भविष्य हैं। अब सबसे लास्ट में बात करते हैं जो लोग प्यार कर रहे थे और प्यार में कंटिन्यू पीड़ा मिल रही थी, प्यार में आपको काफ़ी दुख और काफ़ी मुसीबतें फेस करनी पड़ रही थी। इस शिवरात्रि के महापर्व पर आप इस उपाय को करके अपने प्रेमी को मना सकते हैं, अपनी प्रेमी को विवाह के लिए रिझा भी सकते हैं और आपका प्रेमी इजीली आपको एक्सपेक्ट करके आपसे शादी करने के लिए एग्री भी हो जाएगा। बस आपको ये छोटा सा उपाय करना है। इस शिवरात्रि के महापर्व पर आप पहली चीज़, अगर आप प्रेमी दोनों जोड़े हैं और दोनों एग्री हैं शादी को करने के लिए, माता पिता रास्ते में ब्रेकर बन रहे हैं, तो आपको भगवान श्री शिव को पहली चीज़ तो जितना हो सकता है शिव महापुराण के कुछ उपाय हैं जो आपको मैं दे रहा हूँ, इस उपाय को करना चाहिए। उपाय ये है, पहली चीज़ आपको रोली और चंदन के जल से आप दोनों को साथ में जा कर के भगवान श्री शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। और अगर संभव है तो जितना कर सकते हैं भगवान श्री शिव को गंगा जल या सरयू जल का अभिषेक कराएं। दूसरी चीज़, अगर पॉसिबल है तो हल्दी मिलाकर भी जल श्री शिव जी को आप चढ़ाएंगे तो आपकी ये विवाह की मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण होंगी। अब बात आती है जो लोग एक दूसरे से नाराज़ हैं, बातचीत सब बंद हो गई है और परेशान हैं, निराश हैं कि बातचीत कब होगी और कैसे होगी और कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। अगर आपकी प्रेमिका आपसे नाराज़ है, आपका प्रेमी आपसे नाराज़ है, तो आपको निराश नहीं होना, परेशान नहीं होना, बस इस उपाय को आंख बंद करके कर देना है। अपने प्रेमी व प्रेमिका का नाम आपको एक पेपर पर लाल कलम से लिख करके और शहद और थोड़ा सा चंदन लगा करके बेलपत्र 108 बेलपत्र के अभिषेक के साथ उस पर्ची का भी आप अभिषेक भगवान श्री शिव के शिवलिंग पर कर दीजिए। नाम के ऊपर थोड़ा शहद लगा दीजिएगा, कोई भी नाम इजीली न पढ़ ले। भगवान श्री शिव आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक एवं मंगल शुभकामनाएं। आप सभी इस उपाय को करिएगा और इस शिवरात्रि को आप सब इस उपाय को करके अपने जीवन को धन्य बनाइएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए विषय के साथ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।